तो आज का वीडियो शुरू होता है लखनऊ से, हमारे गांव की तरफ का। आज हम लोग गांव जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे गांव, हमारा गांव कैसा होता है, कैसा है। गांव तो लगभग सब एक जैसे होते हैं, लेकिन गांव काफ़ी डेवलप कर चुका है। लेकिन अब क्या बताया जाए, गांव में भी बहुत सी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। कुछ गांव ऐसे हैं जो खाली हो रहे हैं धीरे धीरे, लोग वहां से आके लखनऊ बस रहे हैं। जैसे कि हमारा गांव, जहां मेरे पापा का गांव जो है, वो करीब 150-200 लोगों का परिवार था, लेकिन अब उस गांव में केवल 20-25 ही घर बचे हुए हैं, क्योंकि बाकी सब धीरे धीरे करके आके अपने शहरों में बस गए और अब वो गांव जाना ही नहीं चाहते। ये घाघरा का पुल है, ये पूरा पुल 2 मिनट का है। ये अगर आप गाड़ी से क्रॉस कर रहे हैं तो इस पुल को क्रॉस करने में पूरे लगभग 2 मिनट लगते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि हम लोग गाड़ी से हैं, 4 व्हीलर से, लेकिन इस पुल को क्रॉस करने में पूरा 2 मिनट लगेगा। काफ़ी बड़ा पुल है ये घाघरा का। इस पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। अभी लेटेस्ट उस पे शूट हुआ था आश्रम मूवी, बॉबी देओल वाली वेब सीरीज। उसमें जो फर्स्ट पार्ट में हीरोइन के भाई का एक्सीडेंट जो करवाते हैं बाबा जी, वो इसी पुल के ऊपर एक्सीडेंट होता है, जो नाइट का सीन था। तो ये काफ़ी अच्छा पुल है। हम लोग अक्सर जाके यहाँ पे जब गांव जाते हैं या आते हैं तो अगर थोड़ा सन्नाटा होता है, वैसे पुल पे सन्नाटा तो कभी होता नहीं है, बट होता है तो हम लोग 2 मिनट रुक के फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा नहीं होता है। इस पुल पे आप खड़े हुए तो रोड धम 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 बोलती है, मतलब रोड हिलती है ऐसा फील होता है अगर आप खड़े होते हैं तो। जैसे जैसे गाड़ियाँ हटती जाती हैं तो रोड हिलती हुई महसूस होती है। हम लोग वैसे गांव जा रहे हैं मेरे भाई साहब के बड़े बेटे की शादी का कार्ड बांटने, क्योंकि शादी का कार्ड है तो सबको देना है। तो गांव भी अपना है और रिश्तेदार बहुत सारे क्या, सारे रिश्तेदार लगभग गांव में ही रहते हैं। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने भाई के साली के घर, जो अपने मेरे भाई हैं बड़े, उनकी ये बड़ी साली का घर है। ये करनैलगंज से 10 किलोमीटर आगे गोंडा रोड पे पड़ता है। रोड से लगा हुआ ही गांव है। तो उन्होंने गाड़ी रोड पे खड़ी कर दी और अंदर पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि पैदल भी 2 मिनट का 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है, क्योंकि गाड़ियां गांव के अंदर मोड़ना और खड़ी करना बड़ा टिपिकल हो जाता है, कि रोड थोड़ी सी पतली होती है, संकरी होती है। ये आम के पेड़, बच्चे आम तोड़ रहे हैं। ये भी एक अजब अलग ही लाइफ होती है। हम लोगों ने कोशिश की तोड़ने की, देखिए, लेकिन क्या पता किसका पेड़ हो। तभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आम को देख देख के। ये हम लोग पहुंच गए उनके घर, और ये हमारी मैडम बैठी हैं खटिए पे। मैडम, खटिए पे बैठ के कैसा लग रहा है? वैसे लखनऊ में तो नहीं मिलती ऐसी खटिया बैठने को। बहुत अच्छा लग रहा था। लखनऊ में कहाँ मिलेगा, अब गांव में भी नहीं मिलती है। नॉर्मली इसका बहुत कम जगह पे अब लोग यूज करते हैं। अब गांव भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के। और एक तो गाड़ी में बैठे बैठे बहुत थकान भी हो गई थी। ये लीजिए भाई, नाश्ता आ गया है। नाश्ते में समोसा, नमक पारा और नमकीन बिस्किट्स। अब आएगी चाय, चाय पीजिए और एंजॉय करिए। देखिए, हम लोग यहाँ से कार्ड दे दिया और निकल लिए। और ये मेरी गुल्लू परी मेरी गोदी में मैंगो देख रही, जो मैंगो पेड़ पे देख के बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट टाइम इसने मैंगो पेड़ के ऊपर देखा होगा। वैसे मैंगो तो उसने ठेले पे बिकते हुए देखा होगा, लेकिन पेड़ पे देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गई। ये देखिए, बच्चों को तो बिल्कुल जैसे क्या मिल जाता है। हम लोग से ज़्यादा तो वो एंजॉय करते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने तो फिर भी गांव देखा। ये मैडम बताइए, कैसा रहा आपका सफ़र गांव में? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, और बहुत तेज़ धूप थी, पर बच्चे और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एक एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर से हम गाड़ी पर आ गए और फिर शुरू हो गया नेक्स्ट। अब धीरे धीरे एक एक घर आते जा रहे थे, तो हम इस एक एक करके कार्ड बांटते जा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस जो था हमारा कार्ड बांटना था। तो कार्ड हम बांटते हुए और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और गांव की एक और चीज़ है कि गांव में अब ऐसी झोपड़ियां जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कम दिखती हैं। ऐसी झोपड़ियां नॉर्मली अब दिखती ही नहीं है, क्योंकि वहां भी अब ऐसे पक्के मकान बन चुके हैं इस तरह से।
और ये देखिए ये फूल मुझे इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इतने ज़्यादा कि पूछिए मत, बट मैं बीच में बैठी थी तो कैप्चर नहीं कर पाई। ये देखिए, और धूप तो आप देख ही रहे होंगे कितनी तेज़ धूप है, और सोचा कि कुछ ड्रिंक ले ली जाए, और फिर हम यहाँ पर बैठे हैं और मन हुआ कि मैंगो शेक पी लें। और इन भैया की मैंगो शेक की ट्रिक आप देखिए, नॉर्मली मिक्सी में होता है पर इन्होंने जनरेटर का यूज़ करा है, तब कराया है, बट इनको देख के लगता है कि मेहनत करना और मेहनती आदमी कहीं भी बैठे पैसा कमा सकता है। और लीजिए आ गई मैंगो शेक, और हम लोगों ने ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी देर से प्यास लग रही थी कि कुछ ठंडा और टेस्टी मिल जाए। देखिए आयत बिल्कुल भी मीठा नहीं पीती है, और वो सबका मुंह देख रही थी, और मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में मैंगो शेक। अच्छा, मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है ना? अब फिर हम चल दिए, और ये है मेरी नंद, मेरी बहन, जिन्हें हम अप्पी बोलती हूँ। ये उनका ससुराल है। नॉर्मली वो यहाँ रहती नहीं है, वो रहती लखनऊ में ही है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से वो वहीं रहती हैं। और हम यहाँ भी आए थे कार्ड बांटने, तो यहाँ कोई रहता नहीं है, सिर्फ उनके सास ससुर रहते हैं। तो उनसे मिले, काफ़ी सारी बातें करी, फिर हम कार्ड दिए और फिर चल दिए। ये देखिए, ये दूल्हे की कोई रस्म हो रही है। तो हम लोग यहाँ से कार्ड दे के वापस निकल रहे हैं। अब गांव लगभग सारे रोड पे टच में आ गए हैं, तो इतनी गांव में जाने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि हमारा जो गांव है, जिसमें मैंने बताया भी कि करीब 300-400 लोग, 250-300 लोगों का परिवार था, वहाँ पे 20 घर भी नहीं बचे। वैसे ही एक गांव मेरी मम्मी का, यानी कि मेरा नलिहाल है, जहाँ पे करीब पहले करीब था 150-200 लोगों का परिवार, लेकिन अब वहाँ पे इतने ज़्यादा परिवार बढ़ गए हैं कि वहाँ मतलब कोई भी गांव छोड़ के नहीं गया, लगभग सब वहीं रहते हैं। तो अब जो बड़े बड़े घर थे, जो बड़े बड़े आंगन थे, वो छोटी छोटी कोठरियों में बट गए हैं। तो बस 2 लाइनें कहना चाहूँगा, अब ऐसा लगता है जैसे कुछ गांव को ज़मीन खा गई, कुछ ज़मीन गांव को खा गए, ये सिचुएशन है। जैसे हमारे पापा का गांव है, वहाँ पे पूरी गांव ने ज़मीन ही खा ली, सब पूरी ज़मीन खाली पड़ी है, कोई रहने वाला नहीं है। और जो मेरे ननिहाल है, वहाँ पे ज़मीन गांव खा गई है। इतना घना गांव हो गया कि साला वो गांव ही नहीं रखता, पूरा बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया, मतलब बहुत ही कंजेस्टेड कस्बा टाइप का हो गया। जो बड़े बड़े आंगन थे वो छोटे छोटे कोठरियों में बट गए। 4 भाई थे, चारों भाई ने बांट लिया, फिर उनके बच्चों ने बांट लिया, तो बड़ा सा आंगन अब टुकड़ों में बट के छोटे छोटे कमरों में बट गया है। ये हम लोग पहुंच गए हैं अपने अपने ससुराल। ये यहाँ से मुड़ रही गाड़ी, ये है हमारी मैडम के मम्मी पापा का गांव, यानी कि हमारी मैडम का गांव। और ये एक्साइटमेंट बढ़ गया है लोगों का कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। ये पहुंच गए, ये पहुंच गए अपने गांव। अब ये शुरू होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ये राइट हैंड पे जो ज़मीनें आप देख रहे हैं, ये यहाँ से, जहाँ से नीली ये शुरू हो गया, यहाँ से अपना खेत, ये अपना खेत है। पूरा खेत यहाँ से जो शुरू हुआ है रोड के किनारे, नीली 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 जो आपको जाल दिख रहा है, पूरा खेत अपना है। यहाँ पे पहले गन्ना लगा हुआ था, जो अभी कट चुका है, और अभी खेत पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये केवल गन्ने की बिया बो रखी है कि दोबारा गन्ना बोना हो तो बिया ना खरीदी जाए। और ये जो वाइट कलर की आप बिल्डिंग कम देख रहे हैं, ये शॉप खोल रखी है मेरे फादर इन लॉ ने। एक्चुअली वो आर्मी से रिटायर हो गए, तो टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उन्होंने एक छोटी सी शॉप खोल ली है, जो अगर अभी हम लोग शॉप खुलेगी तो अभी वो भी आप लोग को दिखाएंगे। ये बच्चे एक्साइटेड है नानी के घर, नानू के घर पे जाने के लिए, कि कौन पहले पहुंचेगा। पहले तो इन दोनों चूहे और टॉम एंड जेरी में ये लड़ाई हो रही है कि पहले नानू के पास कौन पहुंचेगा। बच्चे तो बच्चे हैं, किसी भी चीज़ में कंपटीशन कर सकते हैं।
और ये धीरे-धीरे हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए, दोनों लड़ते हुए जा रहे हैं कि पहले हमको जाना है, पहले हमको जाना है। देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। ये जो छोटी सी चुईया है, ये बहुत तेज़ है इन सब मामलों में। देखिए ये पहुँची। गाड़ी यहाँ भी आ जाती है क्योंकि अंदर काफ़ी बड़ा फार्म हाउस टाइप का बना हुआ है, बट गाड़ी हम लोग वहीं खड़ी कर देते हैं क्योंकि वो भी अपने रिश्तेदार का ही घर है। ये बड़ा सा गेट लगा हुआ है। इस यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सारे भाई एक लाइन से रहते हैं। ये भी पहले बहुत बड़ा आंगन था, लेकिन अब थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि थोड़ा फार्म हाउस टाइप का लगता है पूरा। ये पूरा ओपन स्पेस काफ़ी है। ये पूरा ये इनके मम्मी पापा का घर है, इसके बगल में इनके चाचा चाची का घर है। अभी सब आप लोग को दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा स्पेस अभी भी खाली है। और नानी दिख गई हैं और नानी इतनी ज़्यादा खुश हो गई हैं। नानी कह रही हैं सब लोग रुको दरवाजे पे, मैं नज़र उतार लूँ, पर कोई भी नहीं रुका। उन्होंने फिर बाद में नज़र उतारी हम लोगों की। जब भी हम लोग आते हैं तो वो अक्सर नज़र उतारती हैं। और ये आयत नानू की मालिश कर रही हैं, हाथ पैर मला उसने काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी वो। और उसे पता है कि उसकी वीडियो बन रही है, बहुत खुश हैं। और नानू नानी से कह रहे हैं ये भी ला दो, ये पिला दो, वो ले आओ। ये सब मेरी चाची हैं और एक पिंक दुपट्टे में बुआ है और वो ब्लैक दुपट्टे में मेरी बहन है, कज़न है। और ये मेरी आजी हैं और इन्हें आप लोग दादी भी कह सकते हैं, बट मैं बचपन से इनको आजी कह रही हूँ। और ये कार्ड है, कार्ड बांटते हुए मैंने किसी की भी क्लिप्स नहीं ली हैं। और ये मैं कार्ड बांटने आई थी और कुछ बातें करी और इतनी बातें करी कि फिर वीडियो बनाना ही रह गया। और ये लीजिए, आपका और हमारा डिनर तैयार हो रहा है। और जब भी हम लोग गांव आते हैं तो मम्मी चूल्हे पे ही बनाना सही समझती हैं। क्यों? उसका रीज़न है, वो कहती हैं गैस पे तो तुम लोग वहाँ खाते ही हो, यहाँ आए हो तो इसका भी खा लो। और जबकि मेरे हस्बैंड और बाकी फैमिलीज़ को भी बहुत अच्छा लगता है चूल्हे की रोटी और सब्जी वगैरह। ये चिकन बन रहा है और इतनी गर्मी हो रही थी तब भी मम्मी ने बनाया काफ़ी देर से, जबकि इतना टाइम नहीं लगता है इसमें, तब भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये लीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जाना, बट जाना तो पड़ेगा। और सर अपनी गाड़ी सफाई करने में लगे हुए हैं, चमकाते रहते हैं अपनी गाड़ी बहुत कायदे से। और ये मेरा गांव। और हाँ, तो ये वापसी की तैयारी हो गई शुरू। अब गाड़ी होगी बैक और 24 घंटे के एंजॉयमेंट के बाद 24 घंटे यानी कल सुबह 6 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे और आज सुबह यहाँ से 6:30-7 बजे फिर वापस निकल रहे हैं। तो 24-25 घंटे के एंजॉयमेंट के बाद बैक टू लखनऊ। और ये हमारी चुईया नानी के साथ जा रही है अपने हाथ पैर धुलने हैंडपम्प पे। इसको यहीं पे मज़ा आता है, पूरा दिन आके यहीं खेत में खेला करती है। यहाँ पे छाई भी रहती है, काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम रहता है और चारों तरफ हरियाली है तो और अच्छा लगता है इसको। तो अब चलने की तैयारी हो गई शुरू और यहाँ पे सब बैठे भी कर रहे हैं, हमें लग रहा है मीटिंग। हाँ, ये चल रही है इन लोग की मीटिंग, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ये हमारी चुईया, ये चुईया ने चांद रात वाले दिन मेहंदी लगाई थी। बड़ा शौक है इसको सजने संवरने का। देखो ये हाथों में मेहंदी, देखो इसके। ये देखिए हवाई जहाज बना रही है मैडम को बस। ये हमारे बड़े भाई, ये देखिए। वाकई गांव की हरियाली देख के आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। खास ऐसी हरियाली हमको शहर में मिलने लगे तो फिर क्या कहना। बट लेकिन यहाँ हरियाली कहाँ मिलती है, यहाँ को तो बस ईंट पत्थरों का जंगल है पूरा, चारों तरफ ईंट पत्थर।
काफी सुकून मिलता है ये हरियाली देखकर, और गांव जाके काफी अच्छा लगता है, पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है। काफी साइलेंट माहौल है। ये हम लोग पहुंच गए ये घाघरा और लखनऊ के बीच में। लखनऊ से आप चलेंगे गोंडा की तरफ तो घाघरा से पहले एक आंचल ढाबा पड़ता है। ये आंचल ढाबे का वीडियो है। यहाँ के हम लोग को टिक्की बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब भी हम लोग गांव जाते हैं तो हमेशा की तरह यहीं पे रुकते हैं। तो आज भी हम लोग रुकेंगे आंचल ढाबे पे और खाएंगे टिक्की। काफ़ी करारी होती है, बिल्कुल कुरकुरी कुरकुरी टिक्की होती है इनकी, बहुत टेस्टी टिक्की होती है। यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं हमेशा ये हाउसफुल ही रहता है, चाहे आप सुबह आइए, चाहे शाम आइए, चाहे रात में आइए, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ लोग रहते ही खाने खाने वाले, और काफ़ी अच्छा चलता है। चलिए अब पहुँच गए अपने शहर, नवाबों के शहर लखनऊ में, और ये है गोमती नगर। ये रास्ता है हाई कोर्ट के ठीक बगल से, रोड जो कटती है उस रोड से हम लोग कट के इधर पहुंच रहे हैं गोमती नगर। गोमती नगर से होते हुए लखनऊ। इस टाइम हो रहा है 9:30 10 के आसपास हो रहा है। मतलब हम 2.5 से 3 घंटे के अंदर 135 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। अभी रेड सिग्नल है तो गाड़ी पड़ेगी रोकनी थोड़ी देर, और जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो गया और हम लोग की गाड़ी है चल पड़ी। ओके, ये हम लोग पहुंचे हैं वेव के पास। ये वेव से पहले जो चौराहा पड़ता है, और ये हम लोग निकल लिए गोमती नगर मिठाई वाले चौराहे वाला ओवरब्रिज चढ़ लिए। ये तो आप सब जानते हैं हम लोग कहाँ पहुंचे। ये बताएंगे मैडम, कहाँ पहुंचे हम लोग?